Hello everyone, welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Maurya. Good morning. We are again having vocabulary drive. Guys, vocabulary still is gaining ground. Many more of you are appreciating. Thanks for that. So, we go ahead without making any further delay. So I was here, effluvium. Effluvium, effluvium is a bad smell. Effluvium. Bad smell. In cosmopolitan cities, more automobiles and the garbage and so many things, contaminated water, they cause effluvium, and that's why sometimes it becomes very difficult to stay in a metropolitan cities. So effluvium is a gas that is coming out from the garbage, from the contaminated water. तो उससे दुर्गंध निकलती है. तो दुर्गंध जो है अंदर से बाहर की तरफ जाती है, इसलिए इसको कहा गया इफ्लूवियम. फ्लो करता है. हम आपको पढ़ा रहे थे फ्लो मतलब होता है फ्लो, जैसे गैसेस फ्लो, वाटर्स फ्लो, ऐसे बता रहे थे. और फ्लूइड जो है वो खुद ही फ्लूओ से बना. इसका मतलब है फ्लो. जो फ्लूइड इज वन दैट फ्लोज. तो इसी से इफ्लूवियम बना. इफ्लूवियम का मतलब होता है ई जो है वो क्या, ई मीन्स एक्स, और एक्स जो है निगेटिव प्रीफिक्स है. तो जो बाहर हो जाती है, जो फ्लो बाहर हो जाता है, तो ये गैस का फ्लो है जो बाहर जाता है, उसको बोलते हैं इफ्लूवियम. बैड स्मेल. बैड स्मेल इज ड्यू टू लॉट ऑफ causes, a lot of agencies that causes effluvium. So poisonous gases, they form poisonous gases sometimes and cause a lot of suffocation in a big town. So poisonous gases are effluvium. They cause suffocation. तो दिस इज द इफ्लूवियम. ई मतलब होता है बाहर जाना. तो जो गैस है वो बाहर जाती है, तो उसको इफ्लूवियम बोलते हैं. राइट. अब हम बढ़ते हैं. फ्लक्स, एक वर्ड है फ्लक्स. फ्लक्स ये डेरिवेशन है और इसका मतलब भी होता है फ्लो. फ्लक्स मतलब होता है फ्लो. और फ्लक्स जो है डेरिवेशन है. इट केम फ्रॉम डेरिवेशन. डेरिवेशन से इसको हम डिराइव किया है फ्लक्स को. इसका मतलब होता है फ्लो. इससे भी बहुत से वर्ड्स बने हैं. जैसे ये खुद ही, जैसे टुडे सोसाइटी इज on a flux. On a flux मतलब that goes moving, that goes changing. नहीं, तो on a flux मतलब होता है that goes changing, that is on flow. तो इसको बोलते हैं flux. तो flux होता है. और इसी से बना है inflow. inflow का मतलब क्या होगा? influx. इनफ्लक्स का मतलब होता है इनफ्लो. इनफ्लक्स का मतलब होता है इनफ्लो, अंदर की तरफ बहना. अंदर की तरफ अगर कोई चीज़ बहती है तो उसको बोलते हैं इनफ्लो.
इनफ्लो जो है मतलब इनफ्लक्स होता है, अंदर की तरफ जो बहता है उसको इनफ्लो कहते हैं। तो फ्लक्स का मतलब आपको बताएं ना, फ्लक्स का मतलब होता है चेंज या मूवमेंट। फ्लक्स का मतलब चेंज या मूवमेंट, चेंज या मूवमेंट। जैसे वर्ड्सवर्थ लव्स स्टैटिक फॉर्म ऑफ नेचर, वर्ड्सवर्थ लव्स static form of nature, while Shelley's nature is on flux. Shelley's description of nature या Shelley's love for nature is on flux. Shelley का जो प्रकृति है वो हरदम चेंज होता है, क्योंकि वेस्ट विंड है और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लाउड है, क्लाउड undergoes change, west wind is running here and there, west wind in the sky, shooting in the sky, cloud shooting in the sky. So Shelley's nature is on flux, तो change, तो इसी से बना है fluctuate, इससे एक शब्द बना है fluctuate। फ्लक्स से ही बना है फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट का मतलब होता है जो दैट गोज अप एंड दैट समटाइम्स गोज डाउन, समटाइम्स गोज अप, तो उसको बोलते हैं फ्लक्चुएट। तो प्राइसेस फ्लक्चुएट इन द एक्सचेंज मार्केट, in the Indian exchange market or any exchange market, prices sometimes goes up and sometimes down. So prices fluctuate, दाम घटते बढ़ते रहते हैं, prices fluctuate। दाम घटते रहते हैं, प्राइसेस फ्लक्चुएट। और अभी तो मौसम ठंडा है और मौसम भी क्या करता है, यही फ्लक्चुएट करता है। तो वेदर ऑल्सो फ्लक्चुएट, वेदर फ्लक्चुएट्स। sometimes hot, sometimes very good, sometimes foggy, तो वेदर फ्लक्चुएट्स। जैसे अभी इट्स वेरी कोल्ड एंड इट्स फॉगी, तो हम मौसम भी बदलते रहता, चेंज करते रहता, फ्लक्चुएट करते रहता, तो इसको फ्लक्चुएट होता है। तो इसी से फ्लक्चुएशन बना है, फ्लक्चुएट से क्या बना है, फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएट वर्ब है, फ्लक्चुएट वर्ब है और इसी से बना फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन 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 मतलब होता है उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन। तो क्या कौन कौन सा चीज़ फ्लक्चुएट करता है, फ्लक्चुएशन। हाँ, तो देयर इज ए फ्लक्चुएशन इन मेनी थिंग्स। और इसी से बना है इनफ्लक्स। हमने बताया कि इनफ्लक्स का मतलब होता है अंदर आना, इनफ्लक्स मतलब होता है अंदर आना, और एक्सफ्लक्स, इनफ्लक्स, क्यूफ्लक्स ऐसे होता है, इनफ्लक्स और ईफ्लक्स। इनफ्लक्स और यूफ्लक्स, फ्लक्स। फ्लक्स
एक ही है, एक ही है फल। ई मतलब यहाँ पर ये अपोजिट हुआ, एंटोनिम्स इनफ्लक्स का ये अपोजिट हुआ। ई यहाँ का मतलब है एक्स, इन का मतलब अंदर, ई का मतलब बाहर। तो इनफ्लक्स का उल्टा हुआ ई फ्लक्स, ई फ्लक्स। इनफ्लक्स का उल्टा हुआ, इनफ्लक्स का उल्टा क्या हुआ, ई फ्लक्स। तो एंड इनफ्लक्स ऑफ पीपल फ्रॉम सिटी टू, नहीं डबल है, डबल है, ई फ्लक्स डबल है। तो जैसे आप देखते हैं कि बड़े बड़े शहर में उन लोगों का बड़ा डिसिप्लिन रहता है। जैसे सैटरडे को और संडे को इन लोगों का स्पेशल डे रहता है, व्हेन दे आर ऑफ फ्रॉम द वर्किंग रूटीन। तो वो लोग जब ऑफ रहते हैं तो बड़े बड़े शहर में वो लोग अपना वो शहर से बाहर जा कर के वो अपना इंजॉय करते हैं। तो देयर इज एन इफ्लक्स, and influx of people from city to sea beach, जैसे सैटरडे को सब शहर से बाहर चले गए, कहाँ चले गए, समुद्र के किनारे वहाँ इंजॉय करते हैं। तो बिग टाउन कैलिफोर्निया लाइक सिटी देयर इज एन इफ्लक्स ऑफ पीपल, इफ्लक्स ऑफ पीपल फ्रॉम सिटी टू सी बीच ऑन हॉलीडेज और सैटरडे, ऑन हॉलीडेज और सैटरडे। तो दिस इज इफ्लक्स। इफ्लक्स मतलब होता है बाहर जाना, अंदर से बाहर जाना। अंदर से बाहर का मतलब होता है अंदर से बाहर की तरफ बढ़ने को इफ्लक्स कहते हैं। अंदर से बाहर की तरफ जाने को इफ्लक्स कहते हैं, इफ्लक्स। अच्छा, तो इसी तरह से आप एफ्लुएंट का मतलब होता है और इफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है पैसा जो है बह रहा है, किसके तरफ, आदमी के तरफ पैसा बह रहा है, उसको बोलते हैं एफ्लुएंट। और इफ्लुएंट का मतलब होता है पैसा बाहर जा रहा है। जैसे अगर अभी बताया था एफ्लुएंस, तो एफ्लुएंट मतलब समथिंग इज कमिंग टुवर्ड्स क्या है। और इफ्लुएंट का मतलब हो गया बाहर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। एफ्लुएंट का मतलब आ रहा है अंदर की तरफ, और इफ्लुएंट का मतलब होता है बाहर की तरफ जा रहा है। एफ्लुएंट, इफ्लुएंट। अब हम देखते हैं, आप याद कीजिए, मैंने बताया होगा कौन एक प्रीफिक्स है। कौन प्रीफिक्स है, कौन का मतलब होता है विथ या टुगेदर। तो अगर ये कौन जोड़ देते हैं, जैसे कॉन्फ्लुएंट, अगर कन में फ्लुएंट जोड़ दें तो ये होगा कन्फ्लुएंट। तो ये सब बनता है कन्फ्लुएंट, इसको अच्छा से जान लेंगे।
बड़े शहरों में जहाँ पर फैक्ट्री वगैरह होती है, तो आप देखिए कहने मतलब जहाँ लोग जो है साथ में जाते हैं और वो फैक्ट्री छूटती है, कई फैक्ट्री होती है, तो लोग जो है इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं और एक तरह जमा हो करके ऐसे जा रहे हैं, उसको बोलते हैं कन्फ्लुएंट। कन्फ्लुएंट मतलब होता है तरह तरह के लोग एक साथ जुट करके भीड़ में जा रहे हैं, साथ साथ टुगेदर, कन्फ्लुएंट। तो देयर इज ए कन्फ्लुएंट ऑफ पीपल, देयर इज ए कन्फ्लुएंट ऑफ पीपल ऑन बस स्टॉप, नहीं, देयर इज ए कन्फ्लुएंट ऑफ पीपल ऑन द क्रॉस रोड, there is confluent of people, मतलब different kind of people coming from different direction and then moving in one direction is called confluent. confluent मतलब साथ साथ जो चलते हैं, confluent of people. During rush hour especially, rush hour at 4 o'clock or you say at 10 o'clock in the morning, when people go, they go together and there is a rush hour and they are coming from different way, but they are coming together and marching to some direction. That is confluent of people marching to some places in some direction. समझ में आया? तो इस तरह से हम समझते हैं कन्फ्लुएंट। कन्फ्लुएंट मतलब होता है साथ और फिर मूवमेंट, साथ जाना, कन्फ्लुएंट। तो कन्फ्लुएंट भी किससे बना है? फ्लुओ से बना है। तो इस तरह से मेरे बताने का ये अर्थ होगा कि आप बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसको आप डिक्शनरी नहीं देखें फिर भी आप समझ जाओगे। दैट इज़ ए ग्रेट टैक्टिस। जिस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, आप बहुत से ऐसे वर्ड्स होंगे जिसको अगर आप रूट वर्ड्स जानते हैं और रूट वर्ड्स कैसे वर्क करता है ये जानें, तो बहुत से सारे जो शब्द जो आप बार बार डिक्शनरी में खोजते हैं अपने आप पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब हो सकता है, थोड़ा सा हिंट में। तो कन्फ्लुएंट का मतलब हमें होता है कि कर मतलब होता है साथ साथ टुगेदर, एंड फ्लुएंट मतलब फ्लो करना, साथ साथ जाना, उसको बोलते हैं कन्फ्लुएंट। कन्फ्लुएंस ऑफ पीपल, लोगों की भीड़, कन्फ्लुएंस ऑफ पीपल। A confluence of people. इसका क्या मतलब हुआ कि लोग जो साथ जाने वाले हैं उन लोगों की भीड़, एक साथ चलने वाले हैं, कन्फ्लुएंस ऑफ पीपल। तो ऐसे हम इसको देखते हैं, कन्फ्लुएंस ऑफ पीपल। अच्छा, अब कन्फ्लुएंस मतलब होता है फ्लोइंग टुगेदर। कन्फ्लुएंस का मतलब होता है फ्लोइंग टुगेदर, एक साथ जाना। कन्फ्लुएंस मतलब होता है फ्लोइंग टुगेदर। कन्फ्लुएंस मतलब फ्लोइंग टुगेदर। एक साथ, तो कन्फ्लुएंस। और अब एक और शब्द है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस मतलब होता है ऑल अराउंड। घेरा, जैसे घाघरा देखते हैं और जो घाघरा पहनती है चारों तरफ, उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, उसको सरकमफ्रेंस। तो
कन्फ्लुएंस और सरकमफ्रेंस। तो द वर्ल्ड इज़ टू बी सेल अराउंड। अब जैसे अगर आपको अराउंड द वर्ल्ड आपको मार्च करना होगा, क्या अराउंड द वर्ल्ड आपको जहाज से जाना होगा, यू आर मूविंग इन सरकमफ्रेंस, यू आर मूविंग इन सरकमफ्रेंस। तो अगर मुझे गोला को चक्कर लगाना है तो मूविंग सरकमफ्रेंस। तो दिस इज अच्छा। सरकम नेविगेट, हाँ ये कहा जाता है सरकम नेविगेट। नेविगेट का मतलब होता है पायलट, नेविगेट मतलब ड्राइव करना। सरकम नेविगेट, अगर आपको राउंड द वर्ल्ड आपको ड्राइव करना होगा, राउंड द वर्ल्ड, आपको पायलट मतलब जहाज से जाना होगा, पानी के जहाज से, क्योंकि नेविगेट का मतलब होता है पानी के जहाज से जाना होगा, तब आप सरकम, हाँ। और इसी से बना है सरकमफ्लुएंट। सरकमफ्लुएंट, सरकमफ्लुएंट। इसी में जो है वॉकिंग फ्रॉम ऑल राउंड, वॉकिंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, मतलब गोलाई में सब लोग आ रहे हैं। जैसे कि आप चौराहे पे खड़े हो और चारों तरफ से आदमी आ रहे हैं, पीपुल, देयर इज अ सरकमफ्लुएंट ऑफ पीपुल। सरकमफ्लुएंट ऑफ पीपुल का मतलब होता है कि चारों तरफ से आदमी आ रहे हैं, नहीं, सरकमफ्लुएंट मतलब चारों तरफ से आदमी आ रहे हैं, तो कहते हैं सरकमफ्लुएंट। सरकमफ्लुएंट मतलब चारों तरफ से, चारों तरफ से। अगर चारों तरफ से फ्लो हो रहा है तब उसको बोलेंगे सरकमफ्लुएंट। तो अगर चारों तरफ से आदमी आ रहे हैं, जैसे चौमानी पे खड़े, उधर से भी आदमी आ रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं, तो पीपुल कमिंग फ्रॉम ऑल अराउंड यू, तो उसको बोलते हैं सरकमफ्लुएंट। तो इस तरह से आप देखें कि बहुत से वर्ड्स हमने आपको समझाए इसमें कि फ्लो, और तो इस तरह से बने रहिए और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। एंड दिस इज़ माय प्रॉमिस दैट दिस विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम एंड दिस विल गिव a good satisfaction so far as your academic requirement is concerned. I'm sure that you will be enjoying it. Thank you very much.